मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिसमें छोटे भाई का नाम नेथन था और उसे प्यार से नेट भी बुलाते थे। वे दोनों एक म्यूजियम में एक मैप को चुराने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर एक ऑर्फेनेज में ले जाती है जहां वे दोनों पहले से रह रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों के मॉम और डैड दोनों मर चुके थे और वे दोनों भाई बार बार उस मैप को चुराने की कोशिश करते थे क्योंकि उस मैप में एक बहुत बड़े खजाने का राज छुपा होता है। पर यहाँ ऑर्फेनेज की सिस्टर पुलिस ऑफिसर को कहती है कि आप लोग नेट के बड़े भाई को ले जा सकते हैं, क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी वो उस मैप को चुराने की कोशिश करता है। पर यहाँ वो भागने का प्लान बनाता है और अपना सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है और पीछे पीछे नेट भी वहाँ आ जाता है और यहाँ बड़ा भाई भागने से पहले नेट को एक लॉकेट, पेपर और लाइटर देता है और उसे वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेट उसमें छुपे सीक्रेट मैसेज को डिकोड करता है और देखता है कि उसमें लिखा था कि हम लोग पायरेट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। अगले सीन में हमें नेट को दिखाया जाता है जो एक बार में काम करता था और साथ ही छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। एक दिन उस बार में विक्टर नाम का एक आदमी आता है और नेट से कहता है कि वो उसके बड़े भाई को जानता था और वो दोनों साथ में काम किया करते थे। पर यहाँ नेट कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और विक्टर नेट को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। पर अगले सीन में नेट विक्टर के घर चला जाता है और देखता है कि वहाँ वही मैप है जो कभी दोनों भाई मिलकर चुराने की कोशिश किया करते थे। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तभी नेट विक्टर को उस मैप के बारे में बताता है कि ये एक खजाने का नक्शा है और इसे ढूंढने के चक्कर में कई लोगों ने अपने जान भी गंवाई है और खजाने का पता अभी तक कोई नहीं लगा सका। तभी विक्टर उसे एक बुक को दिखाता है और उसे कहता है कि बुक में एक शिप की फोटो है जिसमें खजाना छुपा हुआ है और अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलने का भी मौका मिल सकता है। और नेट यहाँ उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में विक्टर नेट को एक क्रॉस दिखाता है और नेट तुरंत समझ जाता है कि ये खजाने तक पहुँचने की चाबी है और ऐसे दो चाबियां हैं जिसमें एक तो विक्टर के पास पहले से ही है और दूसरी उन दोनों को चुरानी होगी एक ऑक्शन कंपनी से जो बहुत जल्द उसे नीलाम करने वाली है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं और थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद चाबी उनके हाथ आ ही जाती है। विक्टर बैग में चाबी को लेके जा रहा था, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ब्रैड था और वो उसकी पुरानी दुश्मन भी थी। वो वहाँ उसे चाबी मांगती है, तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और विक्टर चालाकी से ब्रैड और गार्ड्स को उलझाकर वहाँ से निकल जाता है और नेट और विक्टर दोनों चाबी लेकर स्पेन पहुंचते हैं। वहाँ वे दोनों फ्रेजर नाम की लड़की से मिलते हैं और वो भी खजाने को ढूंढने के लिए निकली थी और वो दूसरी चाबी भी उसी के पास होती है, ना कि विक्टर के पास। तभी फ्रेजर चालाकी से विक्टर की चाबी भी चुरा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। पर एक चेज सीन के बाद आखिरकार नेट उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और फिर विक्टर वहाँ से कहता है कि अगर तुम दोनों चाबी ले भी लो तो भी तुम्हें नहीं मालूम कि ये चाबी कहाँ लगेगी। और बस ये सुनकर वो रुक जाती है क्योंकि चाबियों के बारे में सिर्फ नेट को ही पता होता है। फिर उनमें एक डील हो जाती है और वे लोग एक चर्च के पास पहुंचते हैं खजाने को ढूंढने। फिर उन्हें चर्च के बेसमेंट में चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है और वो दोनों चाबी लगाते हैं और दरवाजा खुलने लगता है। नया रास्ता एक गुफा में खुलता है और नेट कहता है कि उन्हें अलग अलग रास्ते से जाना होगा, इसलिए नेट और फ्रेजर नीचे के रास्ते से जाते हैं और विक्टर ऊपर के रास्ते से। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक अंडरग्राउंड बार में पहुंच जाते हैं और बार में मौजूद सीक्रेट रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। तभी वहाँ कुछ लोग नेट पर हमला करने लगते हैं और फ्रेजर किसी तरह रास्ता खोल लेती है और दोनों उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिलता है और वो लोग चाबी लगा के उसे खोलने लगते हैं। पर चाबी घूमते ही वहाँ पर पानी भरने लगता है और वहाँ से निकलने के लिए उन्हें दूसरी चाबी की भी जरूरत होगी जो विक्टर के पास होती है और विक्टर यहाँ दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वापस से ब्रैड वहाँ आ जाती है और चाबी मांगने पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर नीचे पानी भरने के कारण वो लोग डूब रहे थे और बहुत जल्द मरने वाले थे। तभी विक्टर किसी तरह वहाँ उस चाबी को लगा देता है और नीचे वो दोनों डूबने से बच जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है और वो दरवाजा दोनों चाबियों को एक साथ इस्तेमाल करने से ही खुलता है और नेट यहाँ विक्टर से वो चाबी मांगने लगता है पर विक्टर वो चाबी को नहीं देता। पर थोड़ी देर बाद वो चाबी दे देता है क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। फिर नेट उन दोनों चाबियों को एक साथ जोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर अंदर जाने पर उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन नजर आते हैं और फिर फ्रेजर उनको खोलती है और देखती है कि उसमें सिर्फ नमक भरा हुआ है और वहाँ कोई भी खजाना नहीं है। फिर लोड के कारण वो बर्तन टूट जाते हैं और फिर नेट को एक मैप मिलता है और खजाने तक पहुंचने का असली रास्ता इसी मैप में था। तभी फ्रेजर नेट पर गन पॉइंट करके कहती है कि विक्टर ने तुम्हें अंधेरे में रखा है और नेट के सर पर जोर से मारकर मैप लेके भाग जाती है। फिर विक्टर नीचे आके नेट को होश में लाता है और होश में आते ही नेट
विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है और विक्टर कहता है कि मैं और तुम्हारा भाई दोनों साथ में काम करते थे और एक कीमती बुक को चुराते समय स्पेन के लोग हम पर गोली चला देते हैं और तुम्हारा भाई वहाँ मर जाता है। ये सुनकर नेट दुखी हो जाता है और कहता है कि तुमने खजाने तक पहुँचने के लिए पहले मेरे भाई का इस्तेमाल किया और अब मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर नेट से कहता है कि तुम्हारे भाई ने इसीलिए अपनी जान दी और अगर तुम खजाना हासिल कर लोगे तो तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। तभी हम फ्रेजर को देखते हैं जो ब्रेड के बॉस के साथ मिलकर काम कर रही थी। फिर बॉस वहाँ से निकल जाता है खजाने के लिए और प्लेन में सारे जरूरी सामान ले लेता है जो खजाने ढूंढने में काम आने वाले थे। बॉस वहाँ जश्न मनाने लगता है क्योंकि उसे खजाना मिलने वाला था। तभी ब्रेड अपने बॉस को मार देती है और वो फ्रेजर को भी मारने का हुक्म दे देती है और प्लेन में सारे लोग फ्रेजर को ढूंढने लगते हैं। तभी हमें नेट और विक्टर को दिखाया जाता है जो प्लेन में आ गए थे। फिर वो किसी तरह मैप को चुराते हैं और विक्टर पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है, पर नेट समझ जाता है कि उसके भाई को ब्रेड नहीं मारा है और वो सारे कार्गो के पैराशूट को खोल देता है और सारे कार्गो प्लेन से गिरने लगते हैं। तभी नेट का एक पैर एक कार्गो से फंस जाता है और वो भी बाहर लटक जाता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो दोबारा प्लेन में आ ही जाता है। तभी फ्रेजर कार को नीचे गिरा देती है और नेट भी साथ में गिरने लगता है और फिर वो दोनों एक कार्गो पे लटक जाते हैं और उसका पैराशूट खोल देते हैं। कार्गो के पैराशूट के खुलते ही उनकी जान बच जाती है और वो समंदर पर लैंड करते हैं। फिर वहाँ एक बीच पर पहुँचते हैं और एक होटल लेके वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करने लगते हैं, पर फ्रेजर मैप को समझ नहीं पाती और वो सो जाती है। पर नेट यहाँ मैप को डिकोड कर ही लेता है और खजाने की लोकेशन को एक नोटबुक में लिखकर सोने चला जाता है। फिर सुबह में फ्रेजर देखती है कि खजाने का लोकेशन मिल गया है और वो दोबारा से नेट को धोखा देके वहाँ से निकल जाती है और जब नेट उठता है तो वो मुस्कुराता है क्योंकि एक बार फ्रेजर ने उसे धोखा दिया था, पर इस बार नेट ने फ्रेजर को धोखा दे दिया गलत लोकेशन देके। अगले सीन में नेट करेक्ट लोकेशन पर पहुंचता है और ब्रेड भी वहां नेट का पीछा करते करते पहुंच जाती है और गुफा के अंदर जाते ही उसे दो बड़े बड़े शिप नजर आते हैं और आखिरकार उसने खजाना ढूंढ ही लिया था और विक्टर भी वहां पे मौजूद था और वे दोनों खजाने को देख ही रहे होते हैं। तभी ब्रेड वहां आ जाती है और खजाने को एयरलिफ्ट करने लगती है शिप के साथ। फिर वो दोनों प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं और फिर वहाँ मौजूद गुंडों की पिटाई शुरू कर देते हैं। वे दोनों मिलकर गुंडों को मारने लगते हैं और सारे गुंडों को मारने के बाद वो एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। तभी ब्रेड उन्हें देख लेती है और वो दूसरे प्लेन से विक्टर वाले प्लेन पर हमला करती है। तभी नेट पुराने तोप से दूसरे वाले हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और हेलीकॉप्टर गिरने लगता है और साथ ही साथ वो शिप भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी ब्रेड वहाँ से जंप करके नेट के शिप में आ जाती है और उस बचे हुए शिप का एंकर खोल देती है और इसी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर दोनों अटक जाते हैं और ब्रेड और नेट की आपस में फाइट शुरू हो जाती है और नेट किसी तरह बचते बचाते हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है और ब्रेड पीछे से उसे मारने आ रही थी। तभी विक्टर अपने सोने से भरा हुआ बैग ब्रेड के मुंह पे मारता है और ब्रेड गिर जाती है। तभी हेलीकॉप्टर का हिस्सा टूटने वाला होता है और किसी तरह विक्टर नेट को बचा लेता है और शिप पानी में डूबने लगती है। नेट कहता है कि हम अभी भी उस सोने को ले सकते हैं और विक्टर कहता है कि अब कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा और विक्टर निराश हो जाता है क्योंकि उसे सोना मिलते मिलते रह गया और हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। तभी नेट अपने जेब से धीरे धीरे सोना निकालने लगता है और विक्टर ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि कुछ तो हाथ लगा। तभी हम एक बोट में फ्रेजर को देखते हैं जो अब नेट का पीछा करने लगती है क्योंकि नेट ने उसे उल्लू बनाया था। लास्ट सीन में हमें नेट के भाई को दिखाया जाता है जो जेल में बंद है और वो नेट को चिट्ठी लिख रहा होता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।